हिमाचल के रंग दूरदर्शन के संग। नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन हिमाचल पर आप सभी का स्वागत है स्वाद और सेहत से सजे कार्यक्रम भोजनालय कार्यक्रम में। आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ दीक्षा शर्मा। दर्शकों, मीठा खाना किसे पसंद नहीं है, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट और हमारे सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। इसलिए आज हम ऐसी डिश आपके साथ शेयर करने वाले हैं जिससे ना केवल टेस्ट के बर्ड आपके रिलीव होंगे, बल्कि साथ ही साथ आपकी सेहत का भी ध्यान रखा जाएगा। आज हम आ पहुंचे हैं रंजना वर्मा जी के वर्क प्लेस पर, जहां वो हमें बेकिंग करके बताएंगी कि कुकीज़ और केक को किस तरह बनाया जाता है और उसमें मिलेट यानी मोटे अनाज का उपयोग किया जाएगा। तो चलिए चलते हैं, जानते हैं कि किस तरह से मिलेट का उपयोग करके एक टेस्टी सी डिश बनाई जा सकती है। नमस्कार रंजना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी हिमाचल पर और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार जी, और मैं डीडी हिमाचल का धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे इतना अच्छा मौका दिया आपके समक्ष मुझे आने का। जी रंजना जी, हमने अपने दर्शकों को बताया कि आज हम मिलेट से रिलेटेड व्यंजन बनाने वाले हैं। तो मिलेट्स यानी मोटा अनाज, उसके बारे में आप थोड़ा हमें बताएंगी कि ये कैसा अनाज होता है और क्यों इसकी चर्चा इतने हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा हो गई है। देखिए दीक्षा जी, मिलेट जो है पहले से लेकर सुपर फूड माना जाता है। हमारे बुज़ुर्ग जो है मिलेट का बहुत ज़्यादा यूज़ किया करते थे, लेकिन कुछ सालों से ये मिलेट जो है लुप्त हो गया था। लेकिन अब दोबारा से ये मिलेट चर्चा में है, क्योंकि लोग जो है बेनिफिट बहुत ज़्यादा इसके मिलते हैं। लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि मिलेट ज़रूर खाना चाहिए। तो आज हम इसी मिलेट की जो है एक डिश आपको ज़रूर दिखाएंगे। जी जी। तो अगर मिलेट्स के बारे में हम जैसे बात कर रहे हैं, तो इसमें कौन कौन सी ऐसी फूड ग्रेन्स आते हैं, अगर आप थोड़ा नेम स्पेसिफिक हो सके। जैसे रागी की हम बात करते हैं, बाजरा की हम बात करते हैं, तो बाकी कौन कौन से ऐसे इसमें फूड ग्रेन्स? देखिए मैम, जो सुपर फूड माने जाते हैं वो एक है रागी आपका रहता है, एक कोदा रहता है, और साथ में आपका जो है कंगनी रहती है, सांवा रहता है, और आपका बथुआ रहता है। मैम ये सारे जो है सुपर फूड माने जाते हैं। तो हम इनके हेल्थ बेनिफिट तो जान चुके हैं, अब क्यों ना अपनी डिश की तरफ आगे बढ़ें कि क्या क्या हम आज बनाने वाले हैं और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स उसमें यूज़ होने वाले हैं। बिल्कुल मैम, आइए चलिए आपको ले चलते हैं इंग्रेडिएंट की तरफ। जी रंजना जी, मिलेट केक बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री इस्तेमाल की जाती है, थोड़ा उस बारे में बताइए, और क्या क्या क्वांटिटी हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है मैम, तो मैं अब आपको बताती हूँ दीक्षा जी कि सबसे पहले हम यूज़ करेंगे जो सामग्री हमारी होगी रागी का आटा। 1 कप हम रागी का आटा लेंगे, ठीक है जी। इसके बाद हमारा जो है गुड़ रहेगा, पाउडर रहेगा, जो गुड़ रहेगा ये आधा कप रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम जो घी लेते हैं वो भी हम जो है 2 से 3 चम्मच घी के लेंगे, जिससे केक मॉइस्चर रहता है। उसके बाद हम जो है दही लेंगे, 2 से 3 चम्मच हम दही फेंटेंगे, और इसमें हम थोड़ा सा अपना टेस्ट बढ़ाने के लिए हम जो है कोकोआ पाउडर का यूज़ करेंगे, जो कि अनस्वीटेड है। और हम इसमें जो है बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर यूज़ करेंगे, जो कि 1/4 टीस्पून रहता है। और साथ में हम इसमें एसेंस डालते हैं, जो कि हमारी खुशबू के लिए रहता है, जिससे केक में अच्छी खुशबू आए। बाकी जब बैटर हम पूरा रेडी कर देते हैं तो हमें जितना भी में दूध लगता है, हम उसे दूध से मिक्स करते हैं उस बैटर को। तो ये हम अपनी उसके कंसिस्टेंसी के हिसाब से उसमें डालेंगे, जितनी हमारी कंसिस्टेंसी पे लगेगा ये दूध। जी, और 4 से 5 लोगों के लिए वो केक तैयार हो जाता है। बहुत आराम से आप इसमें 4 से 5 लोगों का केक बना सकते हैं। वैसे क्या इसे रोस्ट करने की आवश्यकता रहती है ग्राइंड करने से पहले, क्योंकि हम सीड्स तो हम लेके आ गए घर पे, लेकिन उसके बाद क्या उसे रोस्ट करना पड़ता है या फिर डायरेक्टली उसे ग्राइंड कर सकते हैं? मैम देखिए, थोड़ी सी धूप तो आपको लगानी होगी, क्योंकि मॉइस्चर रहता है, तो थोड़ा सा धूप लगा के अगर आप ग्राइंड करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा। लेकिन अगर जब हम केक बना रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा इसके कुक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो बेक होगा। जी मैम। तो हमने इंग्रेडिएंट्स के बारे में तो जान लिया, तो शुरुआत हम कैसे करेंगे, क्योंकि हम मिलेट का केक बनाने वाले हैं। तो स्टार्ट हम करते हैं उस प्रोसेस को। तो सबसे पहले क्या यूज़ हो? सबसे पहले मैम हम घी लेंगे, ये हमारे घर का घी है, देसी घी, ठीक है। 2 चम्मच हमने घी लिया है, ठीक है मैम। बड़े चम्मच जो है 2 चम्मच घी, ठीक है। तो ये केक कितने लोगों का बनने वाला है? मैम ये 4 से 5 लोग बहुत ईजिली खा सकते हैं। और वैसे तो हमारा जो मिलेट है वो थोड़ा हैवी होता है, तो आप थोड़ा देख के खाइए, क्योंकि इसके बाद जो है आपको थोड़ा वर्कआउट भी करना रहता है। जी, तो सबसे पहले हम घी लेंगे, उसके बाद हम इसमें गुड़ या शक्कर मिलाएंगे। 1/2 कप हमने शक्कर ली है, और फिर इसे हम अच्छे से फेंटेंगे, एक फ्लफीनेस इसमें हम क्रिएट करेंगे।
फ्लावर में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बिटरनेस होती है, तो ऐसे में क्या उसको बैलेंस करने के लिए क्या और यूज़ कर सकते हैं हम? देखिए मैम, उसके लिए मैंने जो है कोकोआ का यूज़ किया है, कोकोआ पाउडर। इससे क्या होगा कि इसमें टेस्ट भी आएगा और इसकी जो बिटरनेस थी वो गायब हो जाएगी, वो आपको हल्का सा चॉकलेटी फ्लेवर देगा मैम। और फ्लेवर के लिए हम कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं, कोई और? हम जो है मार्केट में एसेंस मिलते हैं, तो हम वेनिला एसेंस को यूज़ करेंगे मैम आज। जी, तो इसे हमें कितने समय तक इसे विस्क करना पड़ता है? ये मैम देखिए थोड़ा सा फ्लफ़ी हो गया है, अब देखिए ये आपस में बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अभी हम इसमें जो है 2 से 3 बूंदे जो है वेनिला एसेंस की डाल देंगे। ठीक है मैम। और हम एक हेल्दी केक बना रहे हैं और इसमें हम देख सकते हैं कि हमने जैगरी पाउडर का इस्तेमाल किया है, हमने शुगर का इस्तेमाल नहीं किया है, तो वो शायद बहुत ही बेनिफिशियल। बिल्कुल मैम, आपको पता ही है आज के टाइम में शुगर जो है लोग बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रहे हैं, तो हम इसे जैगरी पाउडर से, या फिर अगर आप जैगरी पाउडर भी यूज़ ना करना चाहें तो आप इसमें शहद का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन शहद आप सबसे लास्ट में डालिएगा। चलिए आज ये अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की तरफ चलते हैं। अब हम डालेंगे कर्ड, जो कि इसमें 2 स्पून, बिग 2 स्पून हमने डाले हैं इसमें कर्ड। मतलब अपनी दही बिल्कुल फेंटी हुई होनी चाहिए, इसमें कोई भी लम्प्स नहीं होना चाहिए। इसमें कर्ड डाली है और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम जो है इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट डालेंगे। हम इसमें सबसे पहले हम रागी का 1 कप फ्लावर होगा, हम उसे डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे कोको पाउडर। तो इस तरह से ये भी अब हमारा जो है ये बैटर बना है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, 1/4 स्पून रहेगा दोनों। तो ये हमने इसमें डाल दिया। अब इसके बाद हम इसे सारे को मिक्स करने के बाद हम इसमें मिल्क का यूज़ करेंगे, जो कि हमारा बैटर जो है बिल्कुल केक की कंसिस्टेंसी में आएगा। हम थोड़ा थोड़ा करके मिल्क डालेंगे, क्योंकि एक साथ हम नहीं डालेंगे, लम्प्स भी आ सकते हैं और आपका बैटर बिगड़ सकता है, इसलिए आप इसे थोड़ा थोड़ा ही यूज़ करें। ये देखिए इस तरह से आपके कंसिस्टेंसी इसकी बनती जाएगी। थोड़ा थोड़ा मिल्क आप अपने अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं और हल्के हाथों से आप मिश्रण को जो है घुमाइए। बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं आपको घुमाना है, क्योंकि वो ओवर मिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इसे घुमाना है। अभी भी इसमें थोड़ा सा और दूध जाएगा। इस तरह से हम इसे हल्के हाथों से करेंगे मिक्स। अब हम इसे फोल्ड एंड कट के फोल्ड से करेंगे, फोल्ड एंड कट इस तरह से, और इसे कट करेंगे। हम एक ही कंसिस्टेंसी में इसे नहीं घुमाएंगे, फोल्ड एंड कट के मेथड से हम इसे मिक्स करते जाएंगे। और इसकी कंसिस्टेंसी आप देखेंगे इस तरह से हो जानी चाहिए। बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा आपका रनिंग कंसिस्टेंसी में नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा बैटर जो है बनके रेडी हो गया है। अब हम एक केक टिन लेंगे और केक टिन को सबसे पहले हम ऑयल से ग्रीस करेंगे या घी से हम ग्रीस करेंगे इस तरह से, या फिर आप आपके घर पे अगर बटर पेपर है तो आप बटर पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर हम इसे पोर कर देंगे अपने केक टिन में। इसके बाद आप फ्लैट सरफेस पे थोड़ा सा टिन को थोड़ा इस तरह से बजाइए, ताकि जो है आपका इसके बबल्स जो है वो निकल जाए। अब ये बेकिंग के लिए बिल्कुल स्टार्ट है, तो आइए चलिए इसे बेक करते हैं ओवन में। ओवन में डालने से पहले मेरे मन में कुछ शंकाएं थी इसको लेकर कि जो कोकोआ पाउडर हमने यूज़ किया, तो अगर घर में वो चीज़ अवेलेबल ना हो तो इसका कुछ सप्लीमेंट हम यूज़ कर सकते हैं, उसकी जगह हम कोई और पाउडर यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल दीक्षा जी, हम जो है अगर किसी के पास कोको पाउडर अवेलेबल ना हो तो आप उसकी जगह कॉफ़ी पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं रागी के थोड़ी सी जो कड़कतन होती है, थोड़ा कड़वाहट होती है, उसे ही ठीक करना होता है, तो उसके लिए कॉफ़ी पाउडर भी चलेगा। तो एक बैलेंस हम करना चाहते हैं, क्योंकि कोकोआ पाउडर से उससे चॉकलेटी एक फ्लेवर आ जाता है। साथ ही साथ मैम हमने कुछ पाउडर भी यूज़ किए, जैसे आपने बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा का कुछ आपने उसकी बताया, तो वो क्या कोई और पाउडर भी यूज़ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है मैम। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा नहीं है तो आप इनो का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन इनो आपको शुरू में नहीं डालना होगा। जब आपका बैटर पूरा रेडी हो जाता है उसके बाद लास्ट में आप जो है इनो का 1 चम्मच इसमें डाल सकते हैं, 1 स्पून।
तो आपसे जानना चाहेंगे रंजना जी, क्या सिड्डू मेकर या कुकर में भी केक बनाया जा सकता है? बिल्कुल दीक्षा जी, बना सकते हैं। आप जो है एक कढ़ाई ले लीजिए या कुकर ले लीजिए और उसमें सबसे पहले नमक की एक सतह डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए और उसे जैसे हम ओवन को प्रीहीट करते हैं उसी तरह से उस पर ढक्कन लगाकर आप जो है इसे गर्म कीजिए। बहुत अच्छे से आप 5 से 10 मिनट उसे गर्म करने रख दीजिए। उसके बाद इसी तरह का जो टिन आपके पास होगा केक का, आप जो है उसमें कोई स्टैंड लगाकर उसमें रख दीजिए कुकर पे या कढ़ाई में, और ऊपर से उसे ढक दीजिए और सिम आंच पर लेकिन आपको बनाना होगा। और यही प्रोसेस रहता है जैसे हम ओवन में 30 मिनट्स के लिए बनाते हैं, सेम आपको कढ़ाई और कुकर में भी 30 मिनट्स के लिए रखना होगा। और उसके बाद जब आप चेक करोगे तो आपको कोई टूथपिक या फिर छुरी डालकर इसे चेक करना होगा। अगर छुरी या टूथपिक गीला आता है तो इट मीन्स कि आपको 2 से 3 या 5 मिनट और रखने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपकी टूथपिक सूखी आती है तो वो बिल्कुल आपका जो है केक रेडी है। मैम, आपने प्री हीट करने की बात की है, चाहे हम कुकर की बात कर रहे हैं, उसमें नमक की एक लेयर डालनी है, उसे थोड़ा गर्म करना है, तो ऐसे में कितना टेम्परेचर होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा ही हीट ना हो जाए या फिर हमारा केक जल ना जाए, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए मैम, मैंने बता दिया कि आप पहले जब प्री हीट करते हैं तो प्री हीट में आपको ये नहीं डालना है, टिन आपको नहीं डालना है, सिर्फ आपको प्रीहीट करना है, मतलब उसको हाई आंच पे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। और उसके बाद आप जब केक का टिन डालने लगेंगे तो आप गैस की जो आंच है उसको बिल्कुल सिम कर दीजिए और सिम आंच पर आप जो है 25 से 30 मिनट तक आप अपने जो है केक को बेक कीजिए। तो उसका जो लिड हम कुकर का उसको बंद करना है या फिर उसको ओपन ही रखकर सिर्फ लिड रख? नहीं मैम, उसका जो विसल होती है वो आपको निकाल देनी है जी, कुकर की विसल। और बाकी अगर आप कढ़ाई में बनाते हैं तो उसे एयर टाइट कर दीजिए, एयर उसके अंदर नहीं जानी चाहिए जी। अवन की आपने बात की, उसे प्री हीट करना पड़ता है, तो कितने समय तक उसे प्री हीट कर हमें अपना केक उसमें डालना है? अगर आपको अवन में बनाना है तो अवन में भी आपको वही प्रोसेस रहता है, 2 से 3 मिनट या 5 मिनट आप जो है अवन को प्री हीट कीजिए। 180 डिग्री सेल्सियस पे आपको जो है इसे प्री हीटिंग पे डालना है और उसी पे ही हमें बेक करना है। 5 मिनट के बाद आप अपना टिन जो है अवन में डालिए और साथ में जो है 30 मिनट्स के बाद आपको जो है केक रेडी मिलेगा। तो हम तो अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं कब ये केक तैयार होगा और कब हम उसे टेस्ट करेंगे। तो चलिए अवन में अपना केक प्लेस करते हैं और फिर देखते हैं कि केक कैसा बनता है। आइए चलिए। तो ये हमने प्रीहीट के लिए ओवन लगा दिया था, तो अब हम इसमें डालेंगे। तो ये हमारा जो है टेम्परेचर है, हम 180 डिग्री सेल्सियस पे हम इसे बेक करेंगे। ये हमारी रॉड्स रहती है, ऊपर और नीचे दोनों रॉड्स हम इसमें चलाएंगे। साथ में हमारा ये टाइमर रहता है, हम 30 मिनट्स का टाइमर इसमें लगा रहे हैं। तो आइए चलिए देखते हैं 30 मिनट के बाद हमारा केक कैसे बनता है। दर्शकों, हाफ एन आवर हो चुका है, तो क्यों ना अब अपने केक को हम टेस्ट करें और टेस्ट करें कि किस तरह का केक बना है। तो रंजना जी से हम जानेंगे कि किस तरह पता चलता है कि केक रेडी हो चुका है या नहीं। जी मैम, जब भी आपका जैसे 30 मिनट्स आपके ओवर हो गए हैं तो उसके बाद हम जो है केक में टूथपिक या फिर छुरी जो है उसको डालेंगे, नाइफ को। और अगर वो गीला होता है तो मान लीजिए कि आपको 2 या 3 मिनट और पकाना होगा। लेकिन अगर आपकी टूथपिक और छुरी बिल्कुल क्लीन निकलती है तो आपका केक बिल्कुल रेडी है मैम। और हम देख सकते हैं कितना फ्लफ़ी सा ये केक बना है। और क्या गार्निशिंग के लिए भी कुछ यूज़ किया जा सकता? देखिए मैम, अगर हम हेल्दी उसमें जा रहे हैं तो हम कोई भी क्रीम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो वैसे ही अनहेल्दी होती है। लेकिन हम इसे डार्क चॉकलेट से गार्निश कर सकते हैं मैम। और वो मतलब कंपल्सरी नहीं है, क्योंकि हमें हेल्दी एक डिश बनानी है तो उसके लिए गार्निशिंग ना भी हो तो भी चलता है। यस मैम, बिल्कुल। ये जैसे ड्राई आपके केक्स रहते हैं, ड्राई वाले आप खाते हो, तो उसी तरह का ये इसका जो है टेस्ट आता है मैम। तो क्यों ना हम चेक करें कि हमारा केक कैसे बना है, क्या ये रेडी हो चुका है, फुली कुक्ड है कि नहीं। देखिए, टूथपिक को पहले जब हम डालते हैं तो हमें पता लगता है कि ये बना है या नहीं। जैसे ही टूथपिक बाहर निकलेगी, अगर वो बिल्कुल साफ़ निकली है तो इट मीन्स कि आपका केक बिल्कुल ठीक बना है। अगर वो थोड़ी गीली निकलती है तो हो सकता है आपको 1 से 2 मिनट और रखने होंगे। पर हमारी जो टूथपिक साफ़ है तो ये केक जो है बन चुका है। अब हम इसे डीमोल्ड करते हैं। तो सबसे पहले हम इसे किनारों को इस तरह से नाइफ से करेंगे। इसे थोड़ा ठंडा होने दीजिएगा, उसी के बाद आप निकालिए। फिर हम इसे थोड़ा सा इस तरह से करेंगे और अब हम इसे डीमोल्ड करेंगे लाइक दिस। ये देखिए,
इतना सुंदर ये केक लग रहा है, लेकिन आपने जैसे ग्रीसिंग की थी अपने कंटेनर की, तो शायद इसी कारण की थी क्योंकि वो डीमोल्ड इजीली हो जाए। जी जी दीक्षा जी, डिमोल्ड करने के लिए हमें जो है इसमें पहले या तो बटर पेपर लगाना होगा या हमें ऑयल से ग्रीसिंग करनी होगी, तो हमारा केक बिल्कुल आराम से डिमोल्ड हो जाएगा। और हम कह सकते हैं कि अब ये टेस्टिंग के लिए पूरी तरह तैयार है, और अगर गार्निशिंग करनी हो तो वो लोगों पे डिपेंड करता है, जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। बाकी अगर ड्राई फ्रूट्स की करनी हो या फिर आप कोकोआ पाउडर की जैसे बात कर रहे थे, उन सब चीज़ों से भी हम कर सकते हैं। बिल्कुल मैम, बहुत सारे तरीके होते हैं केक को गार्निश करने के। बाज़ार में बहुत तरीक़ों से क्रीम भी मिलती है, लेकिन वो अनहेल्दी होती है। लेकिन अगर आप हेल्थ कॉन्शियस है तो आप इसे ड्राई फ्रूट से भी कर सकते हैं। साथ में आप जो है अच्छी कंपनी की कोई चॉकलेट ले लीजिए, डार्क चॉकलेट, और उसे मेल्ट करके आप इसके ऊपर डाल दें तो वो भी बहुत अच्छी गार्निश हो जाती है मैम। तो टेस्टिंग का समय आ चुका है रंजना जी, और मुझसे तो वेट नहीं हो पा रहा है। भूख भी इतनी लगी है कि अब मेरा मन कर रहा है कि मैं केक को पूरा सफाचट कर जाऊं। तो क्यों ना टेस्टिंग कर ली जाए इसकी। बिल्कुल मैम, आप ही के लिए बनाया है, आप ज़रूर टेस्ट करके मुझे बताइए कि किस तरह से ये बना है। ज़रूर बहुत अच्छा बना होगा रंजना जी, जिस तरह से आपने इसके लिए मेहनत की है। तो ये लीजिए, आप टेस्ट कीजिए और मुझे बताइए कि क्या ये अच्छा बना है या नहीं। जी, रंजना जी, हम बिल्कुल भी नहीं बता पा रहे हैं कि ये मिलेट का केक है, क्योंकि बिल्कुल वैसा ही केक बना है जैसा हम मैदे का केक खाते हैं, जो बहुत ही अनहेल्दी होता है, जिसमें बहुत सारी शुगर रहती है। लेकिन ये केक कोई नहीं बता सकता कि मिलेट का बना है। बहुत ही टेस्टी केक है। धन्यवाद मैम, मैं तो इसको पूरा खाने वाली हूँ। बिल्कुल मैम, बिल्कुल जी। दर्शकों, मिलेट का केक तो हमने टेस्ट कर लिया, बहुत ही टेस्टी केक बना था। अब स्विफ्टली चलते हैं हमारी नेक्स्ट डिश की तरफ, जो रंजना जी बताएंगी कि मिलेट की कुकीज़ को हम किस तरह बनाने वाले हैं और क्या क्या सामग्री उसके लिए यूज़ करने वाले हैं। रंजना जी, मिलेट का केक तो हमने टेस्ट कर लिया, अब क्यों ना मिलेट की कुकीज़ की तरफ हम जाएं। क्या क्या सामग्री उसके लिए यूज़ होने वाली है? जी दीक्षा जी, देखिए अभी आपने रागी का केक खाया, तो अब हम आपको जो कुकीज़ खिलाएंगे वो बाजरा की कुकीज़ खिलाएंगे। तो आइए चलिए बनाते हैं बाजरा की कुकीज़। उसमें कुछ एक इंग्रेडिएंट लगते हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले बाजरा का आटा हम लेंगे, और 1 कप आटा हम लेंगे, उसी का आधा रेशो में हम जो है घी रखेंगे। ठीक है, 1 कप आटा, आधा कप घी, और जितना घी उतना आपकी शक्कर रहेगी, मीठा रहेगा। आप उसमें शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, और हेल्दी बनाने के लिए आप उसमें गुड़ का यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 1/2 कप गुड़ लेंगे। ठीक है, तो और साथ में हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स उसमें डालेंगे, और उसके बाद उसे थोड़ा सा उसमें जो है दूध भी लगता है। तो आइए चलिए बनाते हैं। जी, आपने क्वांटिटी की बात की कि बाजरा की क्वांटिटी इतनी होगी और जो जैगरी पाउडर है उसकी क्वांटिटी इतनी होगी, तो इसके पीछे कुछ रीज़न होता है कि घी इतना ही यूज़ करना है और नट्स इतने ही यूज़ करने हैं, या फिर क्वांटिटी वेरी कर सकती है? देखिए दीक्षा जी, जो हमारा माप रहता है वो बिस्किट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम ऊपर नीचे डालेंगे तो बिस्किट या तो फैल जाएंगे, या तो वो बहुत ही सख्त हो जाएंगे, या फिर वो बिल्कुल ही क्रम्बल हो जाएंगे। तो इसीलिए हमारा जो मापदंड इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जितना हम आटा रखते हैं उसका आधा हमारा घी रहता है, और जितना घी होगा उतना ही हमारी मिठास रहती है। यही इसका रहता है। बाकी आप ड्राई फ्रूट्स अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। आपको ज़्यादा खाने पसंद है तो आप ज़्यादा डाल दीजिए, कम खाने पसंद है तो कम डाल दीजिए। बाकी जो दूध रहता है, दूध को हम बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा में डालते हैं, जो कि हमारी कंबाइंडनेस को ये देता है, कंबाइंड करता है एक्चुअल में आटे को। जी, तो घर में जो भी इंग्रेडिएंट अवेलेबल होते हैं उन्हीं से ये सब चीज़ें बन जाती हैं। बिल्कुल, आप बिस्किट तो बहुत आराम से घर पर आराम से बना सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सामग्री नहीं लगती है। जी, और कितना एक समय लग जाता है अगर हम इन क्वांटिफाई करने की बात करें कि कुकीज़ को बनाने में कितना समय लग जाता है? वही आपका जो है 20 से 25 मिनट में कुकीज़ आराम से बेक हो जाते हैं। अगर आप गैस के ऊपर बनाएंगे तो गैस के ऊपर आपका जो है 15 से 18 मिनट लगते हैं और आपके कुकीज़ रेडी हो जाते हैं। आपने बाजरे की आटे की बात की, अगर रागी की हम कुकीज़ बनाना चाहें तो क्या वो भी बन सकती हैं? बिल्कुल बन सकते हैं दीक्षा जी। देखिए, बिल्कुल सेम क्वांटिटी में आपको आटा लेना है। आप इसे भी मिक्स कर सकते हैं, जैसे आपने आधा बाजरा का ले लिया, आधा रागी का ले लिया, या आप गेहूं का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। सेम इसी प्रिपरेशन में आपका जो है सारा आटा रहेगा, और यही सारा मापदंड रहेगा इसका।
अगर हम व्हीट फ्लावर यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए भी सेम क्वांटिटी ऑफ घी लगेगा या फिर उसके लिए क्वांटिटी बदल जाती है? नहीं मैम, जितना भी आपका देखे जो भी आटा आप यूज़ करेंगे आटे के साथ उतना ही घी लगेगा, क्योंकि आपको अगर बेकरी स्टाइल बिस्किट बनाने हैं तो आपको घी तो यूज़ करना होगा जी। लेकिन अगर आप जो मार्केट में बिस्किट खाते हैं तो वहाँ पर बिल्कुल भी घी नहीं होता, वो पाम ऑयल से बनाए होते हैं, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी होते हैं। तो आप घर पे बनाओगे तो हेल्दी चीज़ ही मिलेगी आपको। तो क्यों ना शुरुआत करें हमारी नेक्स्ट डिश की, जो है मिलेट की कुकीज़। बिल्कुल, आइए दीक्षा जी चलिए बनाते हैं। तो मैं आपको दिखा दूं कि ये है हमारा बाजरा का आटा जो कि 1 कप है, ये है हमारा घी जो कि ½ कप है, ये है गुड़ का पाउडर जो कि ½ कप है, ये हमारा मिल्क है जो कि हमारे को आटे के अनुसार ही हम इसमें डालेंगे, और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हमने कैश्यू लिए हैं, ये हम आटे में जब पूरा बन जाएगा उसके बाद हम इसे यूज़ करेंगे। चलिए आइए तो करते हैं स्टार्ट, बनाते हैं। सबसे पहले हम जो है घी लेंगे, और घी बहुत ज़्यादा आपका मेल्टेड भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा जमा हुआ भी नहीं होना चाहिए, इस कंसिस्टेंसी का आपका घी होना चाहिए। सबसे पहले हमने घी डाल दिया, उसके बाद हम जैगरी पाउडर डालेंगे, और अब हमें इसे तब तक बीट करना है जब तक ये फ्लफ़ी ना हो जाए। अच्छे से इसे फेंटना है, क्योंकि जितना अच्छा ये फेंटा जाएगा उतने अच्छे आपके जो है कुकीज़ बनकर बाहर आएंगे। देखिए धीरे धीरे जो है ये जो है फ्लफ़ी होता जा रहा है और एक क्रीम में बदलता जा रहा है। आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल इसका जो है टेक्सचर है बिल्कुल चेंज हो गया है, और ये एकदम क्रीमी लुक में आ गया है। इसके बाद हम इसमें जो है आटा डाल देंगे, ये बाजरा का आटा हम इसमें सारा डाल देंगे, और आप इसे इस तरह से अब आप जो है अपने हाथों से इसे गूंदना होगा। तो अगर आप घर पे बना रहे हैं तो क्लीननेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, हाथ बिल्कुल साफ़ सुथरे होके ही खाना बनाएं या कुछ भी बनाएं, क्योंकि हाइजीन बहुत ज़्यादा मैटर करती है कुकिंग में, और इसे बिल्कुल ही हल्के हाथों से आपको गूंदना है। रंजना जी, अगर घर में कोई पार्टी हो या कोई फंक्शन हो तो कुकीज़ और केक दोनों साथ में बन सकते हैं, क्योंकि इसकी जो इंग्रेडिएंट हमने देखा दोनों की लगभग सिमिलर ही हैं। लगभग जैसे हमने बात की कि बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर जो केक में एक्स्ट्रा यूज़ होता है, बाकी तो आई थिंक सब कुछ सिमिलर ही इसमें यूज़ होता है। बिल्कुल दीक्षा जी, सिमिलर है, बस थोड़ा सा मेथड आपका चेंज रहेगा, बाकी तो हमारे पास इंग्रेडिएंट घर पे पड़े रहते हैं, हम आराम से जो है घर पे दोनों चीज़ें बहुत आराम से बना सकते हैं। तो आइए चलिए इसमें अब हम ये डाल देते हैं अपने ड्राई फ्रूट्स। तो हम इसे इसी तरह पोर कर देंगे और वो सारे में मिक्स हो जाएंगे। अब हम इसमें दूध का जो है सिर्फ 1 चम्मच डालेंगे, जिससे इसमें जो है थोड़ा सा जो है खस्तापन आएगा, हल्का से ये क्रिस्पी होएगा। तो हम बिल्कुल थोड़ा सा यूज़ करेंगे दूध का। ये देखिए हमने सिर्फ इतना सा दूध यूज़ किया, और ये बिल्कुल कुकीज़ का आपका डो जो है बिल्कुल रेडी है। इसी तरह से आप किसी भी आटे का डो बना सकते हैं कुकीज़ बनाने के लिए, और ये इस टाइम पे बिल्कुल रेडी है। ये देखिए अब हमें सिर्फ अगर आपके पास कोई सांचे हैं तो आप उसमें बना सकते हैं, लेकिन बहुत सारे घरों में नहीं भी होते सांचे, तो हम जो है नॉर्मली अपने हाथों में इसे जो है इस तरह से रोल करेंगे, और जो भी कोई शेप आप देना चाहो उस तरह की शेप आप दे सकते हैं। तो हम नॉर्मली इसको जो है जैसे हमारे आम कुकीज़ रहते हैं तो हम इसे जो है इस तरह से बनाएंगे। तो हम इस पर रखेंगे इस तरह से, और जैसे चपाती के लिए लोइयाँ बनाई जाती हैं कुछ उसी प्रकार से, उसी तरह से आप इसे जो है आराम से छोटी छोटी लोइयाँ लीजिए और इसे बेक करने के लिए हम फिर रख देंगे। तो रंजना जी, जब हम बाजरे का उपयोग करते हैं तो उसमें कुछ खस्तापन हमें देखने को मिलता है,
तो उसके लिए क्या हम यूज़ कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं ताकि वो जो खस्तापन है वो दूर हो जाए? देखिए, जो बाजरे का आटा है, वैसे तो मिलेट सारे ही बहुत ज़्यादा ड्राई रहते हैं, तो इसमें वैसे ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने देखा ना कि हमने जो इसका आटा है वो घी से ही गूंदा है, तो कहीं ना कहीं घी का मॉइस्चर इसमें इतना ज़्यादा होगा कि आपको बाजरे की सिर्फ टेस्ट आएगा और इसका बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं आएगी। वो बिल्कुल आपको एकदम अच्छे वाले बिस्किट मिलेंगे। और नट्स आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जिस हिसाब से आपको टेस्ट अच्छा लगता है, चाहे हम आलमंड डाल सकते हैं, कैश्यू डाल सकते हैं, या फिर किशमिश का भी उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नट्स आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जो आपको पसंद है वो डालिए, अगर नहीं पसंद है तो मत भी डालिए, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है। और आराम से आप इसे जो है डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें नट्स के लिए। तो और बच्चों के लिए तो खासकर नट्स बहुत अच्छे लगते ही हैं, तो बच्चे तो खासकर इसे बहुत पसंद करते ही होंगे। ये लीजिए, देखिए अब आपके बिस्किट जो है बेक होने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये देखिए, इतने से बैटर में हमारे पास कम से कम 10 बिस्किट 12 बिस्किट बनकर रेडी है, और आप आराम से इसे एंजॉय कर सकते हैं। बस अब इसे बेक करने के लिए लगाते हैं। हमने उसी तरह ओवन में इसे डालना है, और ओवन में हम इसे बेक करेंगे 170 डिग्री सेल्सियस पे। जितना धीमी आंच होगी उतना अच्छा बेक होगा, और 20 मिनट्स के लिए हम इसे रखेंगे। जी, आपने इसको प्री ग्रीस नहीं किया, मैंने देखा जैसे केक के लिए हमने ग्रीसिंग किया था, तो क्या इसके लिए आवश्यकता नहीं रहती? नहीं, यही बात मैं आज बताऊंगी, क्योंकि ये इसमें हमने घी डाला हुआ है ऑलरेडी। जैसे ही ये गर्म होंगे, मेल्ट होंगे, तो इसमें घी ऑलरेडी अपना रिलीज़ होगा, तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत आराम से ये निकल जाएंगे। और जैसे आप इसे ओवन में डालते हो, उसी तरह से आप इसे कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं। जैसे मैंने केक के लिए बताया था, सेम वही प्रोसीजर इसका भी रहेगा कि आप इसे कढ़ाई में बेक कर सकते हो। प्री हीट करने की आवश्यकता रहती है? देखिए, इसमें प्री हीटिंग की ज़रूरत नहीं है, ये आपका 15 से 20 मिनट में बेक हो जाएगा, इसमें ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन आपको नमक डालना होगा, क्योंकि नमक एक टेम्परेचर को मेंटेन करता है और इवनली टेम्परेचर को इधर उधर छोड़ता है, तो वो आपको ज़रूर डालना होगा। 15-20 मिनट का समय हो चुका है, तो क्यों ना रंजना जी हम चेक करें कि हमारी कुकीज़ बनी है कि नहीं? बिल्कुल, आइए चलिए देखते हैं। मैं ओवन से निकाल कर लेकर आई हूँ। देखिए, इसके ऊपर जो आप दरारें देख रही हैं ना, ये इसका एक ज़रिया है देखने का कि क्या ये बन गई है या नहीं, क्योंकि अगर ये बनी नहीं होती तो इसके ऊपर इस तरह की दरारें नहीं आनी थी, और इस तरह की दरारें आ गई है तो इट मीन्स ये बन गई है। आप टेस्ट करके बताइए कि किस तरह की बनी है। जी बिल्कुल, मुझे तो देखने में ही बहुत टेस्टी लग रही है, और ज़रूर मैं इसे टेस्ट करना चाहूँगी। जी रंजना जी, आपकी हाथों में जादू है, क्योंकि ये मैदे की कुकीज़ नहीं है, ये बाजरे की कुकीज़ है, कोई बता नहीं सकता। बहुत ही टेस्टी कुकीज़ बनी हैं। रंजना जी, इतनी प्यारी डिश शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो ये आशा करते हैं कि हमारे दर्शक भी अपने घर में इन डिशेस को ट्राई करेंगे, और हमारे साथ ज़रूर अपने व्यू शेयर करेंगे कि उनकी फैमिली का रिएक्शन कैसे रहा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीक्षा जी, धन्यवाद। आज हमारे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी हिमाचल। भोजनालय में फिर नई डिश के साथ हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।